हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 8 गणित पाठ 9 जो कि है समांतर रेखाएं, इसके पहले एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूं जिसका नाम है 9A। तो 9A एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमको करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई रेखा ए बी से 5 सेमी की दूरी पर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक दी हुई रेखा आपको ए बी है, ठीक है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरी रेखा खींचनी है, वो भी ए बी के बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। तो कैसे खींचेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना इस चैप्टर में स्केल की आपको जरूरत पड़ेगी। पटरी और प्रकार हमेशा लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पटरी की मदद से हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है, स्केल की मदद से, और इसको नाम क्या देना है, ए बी देना है, क्योंकि आपको पहले से कहा जा रहा है कि ए बी के समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो ए बी इसको नाम दे देना है एक रेखा खींच के। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरी रेखा खींचनी है। तो आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इसको मापना है, ठीक, क्या करना है, मापना है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो आप बी की तरफ भी माप सकते हैं, ए की तरफ भी माप सकते हैं, जिस तरफ आपको मापना हो माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको जीरो पर रखेंगे, ठीक है, देखिए जीरो है ना यहाँ पर, तो जीरो पर रखेंगे, जीरो से ले जाकर कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक। तो जीरो पर ये वाला होना चाहिए बिंदु, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी स्केल क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक। तो इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेंगे हम, ये हो गई, ठीक है। अब खींच लिए। अब देखिए ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको 5 सेंटीमीटर दे देते हैं हम नाम। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, इसके समांतर, किसके समांतर, ए के समांतर आपको क्या करना है, ए बी के समांतर करना है, एक लाइन और खींचना है, ठीक है। तो ए बी के समांतर खींचना है, इसलिए आपको क्या करना है, ए बी को मापना है कि आपने ए बी कितना लाइन खींची है, ठीक। तो चलिए ए बी को माप लेते हैं कितनी हमने खींची है, ठीक है। तो ये स्केल थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको मेरे को टेढ़ा करके नापना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं हमने इसको कितने सेंटीमीटर खींचिए, 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्या करना है आपको, इधर भी लाइन खींचनी होगी, ठीक। तो चलिए इधर हम लाइन खींचते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना, जीरो से लेकर। तो देखिए ऐसे आपको रखना है स्केल को, ठीक है, और उसके बाद लाइन खींचना है। तो चलिए, तो यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, ये देखिए, ठीक है आपका। तो ये जो है इसको नाम, इस लाइन को कुछ भी दे देना है, ए बी। अब इसको सी डी नाम दे देते हैं, क्या देते थे, सी डी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी इसके बिल्कुल समांतर लाइन है, ठीक, ए बी के समांतर है, क्या कहेंगे, ए बी के समांतर बिल्कुल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि कैसे लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, आप ये लाइन चाहे आप कहीं पर भी माप सकते हैं, बस आपको 5 सेंटीमीटर नापना है। आप चाहे बीच में नापो चाहे इस साइड नापो, बस आपको 5 सेंटीमीटर नापना है, मतलब दूरी इसकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसको 5 सेंटीमीटर पर कहा जा रहा है, तो 5 सेंटीमीटर नाप करके जितनी लंबी ये लाइन रहेगी उतनी लंबी ये दूसरी वाली भी रहेगी, ठीक, तभी समांतर मानी जाएगी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। दिया गया है, किसी दी हुई रेखा के बाहर, क्या, किसी दी हुई रेखा, यहाँ पर कोई आपको रेखा खींच लेनी है, उसके बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो उसके बाहर से, ठीक है, एक बिंदु है, उस उसके एक बिंदु उसके बाहर से क्या हो रही है, एक समांतर रेखा जा रही है, ठीक है। बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली समांतर रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक रेखा खींचनी होगी, ठीक। तो याद रखिएगा, रेखा आप किसी तरह भी खींच सकते हो, चाहे सीधा खींचो या जैसे मैंने आपको ये तिरछे बताए हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप खींच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पैरेलल खींचा है, आप परपेंडिकुलर भी खींच सकते हैं, ठीक, पैरेलल या परपेंडिकुलर जो आपका मन गए उस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कि एक रेखा से, ठीक है, एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है।
तो चलिए हम रेखा खींचते हैं, ठीक। तो इसको हमको पटरी को करना पड़ेगा तिरछा, क्योंकि बहुत बड़ी है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के मान लीजिए 6 सेंटीमीटर तक हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। कितना, 0 से 6। तो याद रखिएगा मैं इस तरह से खींच रहा हूँ, आप इस तरह से भी खींच सकते हैं। जय जिस तरह से आप बनाएंगे एग्जाम में आपको समझ में आता है मेरे को इस तरह से बनाना है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। हमेशा आपका सही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ये आपको बता रहा है एक बिंदु होना चाहिए, वहां से ये क्या होनी चाहिए, दूसरी वाली रेखा जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए वी, क्या दे देते हैं, ए वी, ठीक है। अब देखो इसके बाहर जो बिंदु वो है वो कहाँ पर रहेगा, या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके समांतर होनी चाहिए, ठीक है। ये जिस तरह से लाइन जा रही है उसी तरह से ये भी जानी चाहिए। अगर इस तरह से आप खींचोगे, इस साइड खींचोगे, तो ये समांतर नहीं होगी। जैसे देखो ये वाली लाइन, ये वाली दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, दिख रही है ना। तो इसी तरह से इधर भी बराबर खींचना है। अगर आप इस तरह से लाइन खींचते तो यहाँ पर इस तरह से खींचा जाता, ठीक है। जब इस तरह खींचे हो तो इस तरह से खींचना है। चलिए अब आपको ये कह रहा है कि कोई भी बिंदु है, लेकिन उसका आपको दिया नहीं गया कितने सेंटीमीटर पे, तो कहीं पर भी आप बिंदु मान सकते हो, चाहो इसके बिल्कुल बगल में मान सकते हो, चाहो इतनी दूर मान सकते हो, चाहो इतनी दूर, जहां पर चाहो उसको अपने दिमाग के हिसाब से जो आपका कहे हाँ यहाँ पर बिंदु रहेगा वहां पर मान लेना। तो माना मैंने, यहाँ पर वो बिंदु है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो वो बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्या करना है, इसी के समांतर एक इसी बिंदु से लाइन खींचनी है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, उसके लिए आपको इसको मापना होगा, ठीक है। ये वाली जो हमने लाइन खींची है इसको नापेंगे। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर के 6 तक है, ठीक। तो 0 से 6 तक तो है, तो इसको भी 0 से 6 तक करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 0 से 6, ठीक है। तो 0 से 6 रहना चाहिए, और जो लंबाई है लाइन की बिल्कुल इसी तरह रहनी चाहिए, जिस सामने से ये है उसी सामने से वो लाइन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसी सामने से होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देते हैं, ठीक, इधर से होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, 0 से 6, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ से रहेगी आपकी। तो चलिए ये 0 वाला जो है यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और हाँ इस तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी होनी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी आपकी, ठीक है। समांतर रेखा नहीं तो नहीं मानी जाएगी। चलिए यहाँ से हम खींचते हैं। अब देखिए ये 6 तक खींचना है आपको, तो 6 से लेकर 0 तक ऐसे खींच देते हैं लाइन, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल समांतर रेखा हो गई। इसको नाम दे देते हैं, क्या दे देंगे, ए बी, और इसको सी डी नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, सी डी, ठीक है। तो ये एक बिंदु था, उसके अंदर से होकर जाने वाली एक रेखा सी डी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना था, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को दिया गया है। पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसीडी के आधार बीसी के समांतर डीई और एफजी रेखाखंड खींचे गए हैं। मतलब जो ये आपको बीसी है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो बीसी है और डीई है और एफजी जो है ये बराबर है, ठीक है। तीनों देखिए ये समांतर है ना, ये निशान समांतर का होता है, मतलब बराबर का होता है। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ध्यान रखिएगा। भले इसके अंदर छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बराबर ही है, ठीक है। जैसे सड़क आप देखे हो, जब सड़क के पास में रहते हो तो वो आपको बहुत चौड़ी दिखाई देती है, जब दूर देखते हो सड़क तो क्या दिखाई देती है, पतली दिखाई देती है ना, लगता है बहुत पतली अब दूर पर सड़क है, लेकिन वो हर जगह बराबर रहती है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बराबर है हर जगह। आप यहाँ पर आगे से देख रहे हो इसलिए आपको इसके अंदर इसलिए इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर ये बड़ा रहेगा, ये छोटा छोटा, मतलब ये सड़क का आकार है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर करना क्या है। तो इसके अंदर आपको निम्न के उत्तर दीजिए, कितने समलंब हैं, तो समलंब आपको बताने हैं, ठीक है। तो समलंब किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ से लेकर के ये देखिए, ठीक है, ये जो होता है पूरा एक समलंब होता है, ठीक है। पूरी बंद आकृति जो होती है, ठीक, चतुर्भुज की, उसको समलंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज बन रहा है, तो समलंब चतुर्भुज ये है, ठीक है। ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस तरह से कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहला चतुर्भुज हमारा कौन सा बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो एफ जी ई डी, एफ देखो यहाँ से यहाँ यहाँ, ठीक। तो पहला चतुर्भुज एफ जी ई डी, तो पहला चतुर्भुज कौन सा बना हमारा, समलंब चतुर्भुज। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर का आंसर हम, ठीक है। तो समलंब, ठीक है, समलंब बराबर आपका पहला कौन सा है, समलंब। तो पहला मैंने बताया एफ जी, ठीक है, क्या रहेगा, एफ जी, उसके बाद ई, फिर डी, ठीक है, एफ ई जी डी। तो चलिए फिर कॉमा लगा देना। अब देखिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से मैं आगे दिखाता हूँ आपको, आगे कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर पहला बन रहा था एफ जी, देखो ध्यान समझना, जब एफ जी चल रहे हो तो ऐसे इधर नहीं आ जाना है, ऐसे लाइन से ये टूटनी नहीं चाहिए लाइन, जैसे आप लाइन खींचते हो ना इस तरह से, तो कहीं पर टूटनी नहीं चाहिए इस तरह से, यानी एक पेन आपको उठानी ना पड़े, तो उस तरह से करना है, ऐसे नहीं कि एफ जी फिर डी ई, गलत हो जाएगा,
ठीक है, पेन नहीं उठानी चाहिए, जैसे एफ जी फिर ई फिर डी, ठीक है, इस तरह से करना है आपको, फिर यहाँ पर मिला सकते हो इस तरह से। अब देखो दूसरा कौन सा बनेगा आपका, तो यहाँ पर देखो फिर से एफ जी से ले जाएंगे, तो यहाँ से देखो एफ जी, फिर इसको बीच वाले को इस बार नहीं देखेंगे, ठीक, मान लो ये लाइन नहीं है, तो एफ जी सी बी, कौन सा, एफ जी सी बी, ठीक, तो ये एक चतुर्भुज आपको मिल रहा है एफ जी सी बी, ठीक है, कुछ इसको भी लिख दो, तो एफ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ एफ जी सी बी, ठीक है। अब चलो इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर हमारा कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो तीसरा नंबर देखिए ध्यान से। अब देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, और ये वाला भी ले लिया, अब बचा कौन सा, ये नीचे वाला बचा, ठीक है, ये वाला देखो चतुर्भुज हमने कहाँ लिया है, इस लाइन को और इस लाइन को नहीं लिया है, ठीक, तो ये डी ई सी बी, कौन सा बचा, डी ई सी बी, ठीक है, यहाँ से डी ई सी बी, ठीक है, तो डी ई सी बी बचा, कौन सा बचा, डी ई सी बी, चलिए, तो डी ई सी बी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद दूसरा नंबर आपको बताना है त्रिभुज, कितने त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज इसके अंदर ढूंढना है। तो देखिए त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज के अंदर तीन आकृतियां होती है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ये हो है, ठीक है, ए से लेकर है तो आपका ए, ठीक, पहला त्रिभुज सबसे बड़ा वाला यहाँ तक है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे ए बी सी, पहला कौन सा है ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ए, फिर उसके बाद देखो इसको, इस लाइन को छोड़ेंगे, इसके ऊपर आएंगे ए डी ई, कौन सा है ए डी ई, ठीक है, फिर उसके बाद ए एफ जी, ठीक, तीन त्रिभुज आपको बन रहे हैं ए एफ जी, तो तीनों को आइए लिख लेते हैं। तो पहला त्रिभुज आपका है ए बी सी, है ना, उसके बाद कौन सा है ए डी ई, ठीक है, उसके बाद कौन सा है ए एफ जी, ठीक है, तो ये त्रिभुज आपके बन रहे थे, तो यहाँ पर हमने 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखा, मतलब ये जो यल है ये भी समांतर, देखो पूरी बराबर है इसके, इसलिए ये दोनों जब बराबर है तो इसको समांतर रेखा करते हैं, ठीक है, तो इसलिए समांतर रेखा है, तथा टी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है, ठीक है। यदि कोण एक बराबर, कोण एक देखिए कहाँ पर है, एक कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, तो एक क्या है आपका, एक बराबर 30 अंश है, ठीक है, शेष कोणों के मान बताने हैं आपको, ठीक है, जितने भी कोण बच रहे हैं इसके अंदर सबके मान बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको समझना जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो जो कोई भी सीधी रेखा होती है, क्या होती है, ऐसे एकदम सीधी रेखा जो होती है, ठीक है, क्या होती है, एकदम सीधी रेखा, तो ये कितने अंश का कोण बनाती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश का कोण बनाती है, ठीक, कितना बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है, समझ गए, वेरी गुड। अब देखो कोई भी जब ऐसी रेखा आपको दिखेगी, ठीक है, कैसे दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, ऐसे सीधी रहेगी फिर इस तरह तिरछी रहेगी, ठीक है, तो मतलब सीधी बिल्कुल आ रही है, जैसे देखो आपका घर है बिल्कुल सीधा आ रहा है, फिर जमीन अचानक से आ जाती है इस तरह से, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपके घर की दीवार है और ये जमीन है, इस तरह से जब कोई भी चीज दिखेगी तो यहाँ पर आपको कितने अंश का कोण हमेशा देखने के लिए मिलेगा, 90 अंश का देखने को मिलेगा, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप इतना समझ गए हो, ठीक, तो इसके आगे सारी चीजें आप कर लोगे, ठीक, बस ये दो कोण आपको ज्यादा समझने की जरूरत थी, इसके अलावा कई सारे कोण हैं उसको मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं, इस चित्र को बना लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, उसके बाद आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, अब देखिए यहाँ पर कोण एक बराबर हमको क्या दिया गया है, जो ये कोण एक है, तो कोण एक कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ध्यान समझिएगा, कोण एक देखिए यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, समझ गए ना, ये यहाँ से यहाँ तक है कोण एक आपका, तो इतना जो है एक है, तो दो नंबर क्या रहेगा, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम एक नंबर यानी इतने वाले को और इस पूरे को मिला दें तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, है कि नहीं, देखो नीचे वाला आपको नहीं देखना है, बस ऊपर वाला देखना है, ठीक है, ऊपर वाला देखिए, देखिए एक तो आपको दिया ही गया है और दूसरा वाला निकालना है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने अभी बताया, यहाँ पर देखिए पहला नंबर कि जब सीधी रेखा रहती है, मतलब आप एक और दो को जोड़ोगे सीधी रेखा बन जाएगी, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोण एक और कोण दो को अगर आप जोड़ लोगे, क्या करोगे, कोण एक और कोण दो को जोड़ोगे, ठीक है, मतलब एक और दो को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी सीधी लाइन बन जाएगी, सही है कि नहीं, ये जितना मान है आपका और दूसरा वाला मान जितना है
उन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए कोण 1 आपको दिया गया है, मैंने बताया आपको, तो कोण 1 कितना दिया गया है, कोण 1 आपको मान दिया गया है 30 अंश, है ना। तो यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे। ठीक, क्या रखेंगे, 30 अंश रख देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर कोण 2 निकल जाएगा, कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस, ठीक है, 30 अंश। समझ गए। तो कोण 2 बराबर कितना आएगा, 30 इसके अंदर घटाओगे तो 150 आएगा। कितना आएगा, 150। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर। अब चलिए, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, अब हम कोण 2 हमारा निकल गया, तो कोण 2 और 3 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोण 2 निकल गया तो कोण 2 3। तो ध्यान समझिएगा, ये लाइन आपकी तिरछी है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी तिरछी है। जैसे यहाँ पर था, एक कोण क्या है, छोटा है, कोण बड़ा है, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक कोण छोटा है, एक कोण बड़ा है। मतलब ये अगर हम इस पूरी लाइन को देखें तो ये 180 बन जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों को हम छोड़ दें तो। ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन इसकी जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अब ये हम यहाँ पर निकालेंगे कोण 2 और प्लस कोण 3। तो ये कितने के बराबर रहेगी, ये लाइन भी, ये वाली जो लाइन है ये भी 180 के अंश के बराबर रहेगी। तो यहाँ से निकालेंगे तो कोण 2 का मान हमने निकाला कितना है, 150 है। ठीक है, प्लस कोण 3 अब निकाल लेंगे हम, यहाँ से 180 रख देंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से आपका घट जाएगा। ठीक है, 150, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 150 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा इसका मान। कितना, किसका, कोण 3 का। अब यहाँ से फिर से कोण 3 और कोण 4 निकालोगे, बस इसी तरह से सब में आपको करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण 3 और 4, ये भी देखा ऊपर वाला इस बार छोड़ देना है, नीचे वाला देखिए दोनों को देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण 3 कोण 4, तो कुछ चलिए देखते हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 4, ये भी 180 अंश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 अंश के। तो कोण 3 का मान क्या निकला हमारा, 30 अंश रखा निकला, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो कोण 4 बराबर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 30 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, 150 अंश। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा ये निकल गया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके देखिए ये क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है इसको काट रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये कोण 2 रहेगा ये समांतर होगा कोण 6 के। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पर लिखना। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि रेखा यल व यम को तिर्यक रेखा रेखा काटती है, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, है ना। इसलिए कोण 2 बराबर, ठीक है, कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6 होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कोण 2 बराबर कोण 6। पहला नंबर ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या होगा, कोण 2 बराबर बराबर कोण 6। तो कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, तो कोण 2 और कोण 6 कितने अंश के हैं, तो कोण 2 था आपका 150, तो ये भी पूरा हो जाएगा 150 अंश। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरा नंबर इधर बता देता हूँ मैं आपको, जगह है, ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर आपका कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 1 बराबर कोण, देखिए इस साइड वाला है, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। तो कोण 5, तो कोण 1 और कोण 5 कितने के हैं, 3 अंश के हैं। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 5 आपको दिया गया था, ठीक है, बुक के अंदर कि कोण 1 30 अंश का है, तो 30 अंश यहाँ पर लिखेंगे। कोण 3 देखते हैं अब, तो कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 7 कितने अंश के होंगे, कोण 3 कोण 7, देखिए तो कोण 3 हमने निकाला 30 अंश। ठीक, तो 7 भी होगा 30 अंश का, तो ये भी 30 अंश। ठीक है, कोण 4 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा कोण है और ये तो 150 का होगा ही, तो कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक, कितने अंश के होंगे, कोण 4 और कोण कोण 4 150 का है, तो 8 भी कितने का हो गया, 150 का ही होगा। ठीक है,
तो ये हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी किस तरह से करना है, ठीक है। याद रखिएगा, बस आपको ये 4 कोण निकालने हैं, उसके बराबर देख लेने हैं, तो वो सभी बराबर ही कोण रहेंगे, क्योंकि एक तिर्यक रेखा काटी है। जब तिर्यक रेखा काटती है जो 2 समांतर रेखाओं को, तो कोण जो होते हैं वो समांतर होते हैं, ठीक है, आमने सामने के। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों, इसके बाद अपना 5 नंबर का क्वेश्चन उसको किस प्रकार से करना है। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी। पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है तथा बी डी, देखो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और जो आपका बी डी है, बी डी कहाँ पर है? बी और डी, ठीक है, भुजा ए सी, ये बी डी जो है, ठीक है, बी डी भुजा ए सी इसके बराबर है ये वाली भुजा, ठीक है, समांतर है। कोण ए सी बी 30 अंश, कोण ए सी बी ये कितना है? 30 अंश है, ठीक है, तथा ए बी डी, तो ए बी डी मतलब ये वाला कोण आपको दिया गया है, ए बी, सॉरी ए बी और डी कहाँ? ये रहा ना। तो कोण ए बी डी ये रहा, कितना दिया गया? 28 अंश दिया गया है। तो ए बी सी, देखो इसके अंदर समझना बहुत जरूरी है, तो कौन सा कोण पूछ रहा है, बीच में जो कोण है वही कोण पूछेगा, ठीक है, और आपको एक एक भुजन मिलाते हुए चलना है। जैसे ए बी सी कह रहा था, ए देखना है पहले, फिर बी देखना है, फिर सी देखना है, मतलब ये वाला कोण बीच वाला निकालना है। फिर यहाँ पर डी बी के, तो डी कहाँ पर है उसको देखो सबसे पहले, डी फिर बी देखो फिर के देखो, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, इधर वाला, इधर की ओर। अब उसके बाद बी ए सी, तो बी ए सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तो आपको कितने कोण निकालने हैं? एक कोण, दो कोण, तीन कोण निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कोण और आपको दिया गया है, बी ए सी, बी ए सी, हाँ ये 3 कोण आपको दिए गए हैं, ठीक, तीनों कोण को मैंने बता दिया है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सबसे पहले कोण ए सी बी बराबर कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि डी बी जो है, ठीक है, वो क्या है? समांतर है ए सी के, ठीक है, उसको लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ से अगर आपको ये चीज़ पता लग गई, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपका डी बी के है, ठीक है, आपको बुक में दिया ही गया है पहले से ही, फिर एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। जो डी बी के है वो ए बी डी, ठीक है, देखो जो आपका क्या है? डी वी के, तो डी वी के, ये डी वी के है, ठीक है। अब जो ये आपका डी वी के है, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी में ही बना लेता हूँ, नहीं बार बार दिक्कत होगी है ना। तो चलिए कॉपी में बनाकर फिर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है। अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, ठीक है, और कोण ए सी बी, तो ए सी बी कहाँ पर है? ए, फिर उसके बाद सी, फिर बी, ठीक है। तो इस जो बीच में रहता है उसी को कोण माना जाता है। तो बीच में कोण सी है, देखिए यहाँ पर, तो सी बराबर कितना दिया गया है? 30 अंश, ठीक है। तो कोण ए सी बी कहेंगे 30 अंश। देखो यहाँ पर आपका डी बी, जो डी बी है कहाँ पर है? ये रहा डी बी, और ए सी दोनों क्या है? समांतर हैं, ठीक। जब ये लाइन की रहती है तो समांतर रहते हैं, तो सीधा आप देख भी सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन समांतर दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है, और यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको बुक में भी दिया गया है, जो आपका डी बी के है, कौन सा है? डी बी समांतर है किसके? ए सी के समांतर दिया गया है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो डी बी के है वो समांतर होगा ए सी बी के। क्या होगा? डी बी के समांतर होगा ए सी बी के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है डी बी समांतर ए सी, इसलिए आपका ये हो जाएगा डी बी के, ठीक है, बराबर कह सकते हो, समांतर कह सकते हो। बराबर के यहाँ पर निशान लगाएंगे, किसके रहेगा? ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। तो ए सी बी कितना आपको यहाँ पर है? 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश होगा, ठीक, समझ में आ गया। तुम यहाँ पर हमने ये वाला कोण भी निकाल लिया, कितना होगा? 30 अंश होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना ए बी के, क्या निकाल सकते हैं? ए बी के, ठीक है, ये वाला कोण निकाल सकते हैं। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस वाले कोण को, जो ये वाला है, और इस वाले को जोड़ देंगे, तो ये बीच वाली लाइन हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब ये अलग अलग है। तो इस वाले को और इस वाले को, जो यहाँ से यहाँ तक गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बी ए बी के निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, ए बी के, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी के बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर 28 और 30 जोड़ा जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस
कोण कौन सा रहेगा, डी बी के, कोण डी बी के, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हम जोड़ क्यों रहे हैं अभी पता लगेगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बी डी दिया गया, ए बी डी दिया गया 28 अंश, यहाँ पर रखेंगे 28 अंश, प्लस यहाँ पर डी बी के अभी हमने निकाला 30 अंश, तो यहाँ पर रखेंगे 30 अंश। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 30 आपका हो जाएगा 58, ठीक, कितना हो जाएगा 58 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो बहिष्कोण बराबर अंतर, ठीक, अंतः कोणों का योग, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बहिष्कोण बराबर अंतः कोणों का योग, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहिष्कोण कौन से हैं, ठीक, तो यहाँ पर ए बी के आपका जो है ये बहिष्कोण है, कौन सा, ए बी के, ये कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। और अंतः कोण कौन से हैं आपके, तो अंतः कोण यहाँ पर देखिए आपको कौन सा दिया गया है, बी ए सी दिया गया है, बी ए सी ये अंतः कोण है। और आपका बी सी ए ये वाला अंतः कोण है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एक बार मैंने किस तरह से लिया, इधर से लिया, बी ए सी इधर से लिया इस तरह से, ठीक है, दूसरा लिया इधर से, ठीक, इस तरह से, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये कहते हैं हम, क्योंकि ठीक है यहाँ पर बहिष्कोण, ठीक है, बराबर होता है अंतः कोणों का योग, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर बहिष्कोण मैंने आपको बताया कौन सा है आपका, यहाँ पर बहिष्कोण आपका है ए बी के, मतलब ये वाला जो कोण दिख रहा है ये दोनों में ये लाइनें आ रही है, चाहे आप, ठीक है, इसलिए आप इसको बहिष्कोण बोलेंगे जिसके अंदर ये दोनों लाइनें आती है। जब हमने बी ए सी देखा तब भी ये लाइन आ रही है आपकी, ठीक है, ए बी वाली। जब हमने बी सी ए देखा तब भी बी सी ए में भी ये लाइन आएगी, ठीक, क्योंकि ये लाइन नहीं रहेगी तो ये कोण, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक, इसलिए दोनों तरफ से ये लाइन आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे इसको कोण ए बी के, ठीक है, इसको बहिष्कोण बोलेंगे। उसके बाद कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए ये बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम मान को इसके रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमको ए बी के पता है कि नहीं, ए बी के हाँ मिला, अभी हमने निकाला, देखिए ए बी के 58, तो यहाँ पर लिख देंगे 58 अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी ए सी आपको निकालना है, ये वाला कोण जो बीच में है ए निकालना है, तो एक वो भी इसको ऐसे रहने देंगे बी ए सी, ठीक है। और चलो यहाँ पर प्लस, अब बी सी ए कितना है, बी सी ए मतलब सी आपको देखना है 30 अंश, तो 30 अंश रखेंगे। अब यहाँ पर देखो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इस साइड अपने इस जगह पर ही ये, ठीक है, प्लस में है तो इधर ही रहेगा बी ए सी। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 58 में से क्या होगा 30 माइनस होगा, ठीक है, 58 में से 30 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ए सी बराबर भी क्या आएगा आपका 28 अंश आएगा, कितना आएगा 28 अंश, ठीक है। तो बी ए सी निकल गया हमारा, ये वाला कोण जो निकालने के लिए कह रहा था 28 अंश, ठीक है। अब हमको एक कोण और बचा है उसको भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे इस फॉर्मूला, उसके लिए हम लगाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर होता है त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग, ठीक है। जो त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, तो मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए इस फॉर्मूले की मदद से हमें यहाँ पर जो हमारे कोण बच जाता है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सा त्रिभुज हमारा बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ए सी बन रहा है, ठीक, हमने यानी इसको भी निकाली इसको निकाले, अब निकालना है हमको कौन सा कोण, ये वाला कोण निकालना है, ठीक, बी वाला निकालना है। इसलिए हमको देखो सबसे पहले बी ए सी रखेंगे, कोण बी ए सी, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि योग का इसके अंदर आप जानते हो जब तीनों त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो उसको 180 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए सी प्लस फिर उसके बाद रखेंगे ए सी वी, ए सी वी, ठीक, इसको रखेंगे ए सी वी, फिर इसके बाद लास्ट में रखेंगे हम ए बी सी, कौन सा रखेंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो सबके मान को रख दीजिए यहाँ पर। तो बी ए सी बराबर हमने अभी निकाला था, कितना निकाला 28 अंश, तो 28 रखेंगे। यहाँ पर ए सी बी बराबर 30 अंश, तो 30 अंश रखेंगे। और आपको इसको निकालना है, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देना है ए बी सी को,
ABC ऐसे ही रहेगा 180 अंश। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 58 अंश प्लस ABC बराबर 180 अंश। इसको पक्षांतर करेंगे उस साइड तो यहाँ पर ABC बराबर हो जाएगा 180 अंश, माइनस में चला जाएगा 58। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका कोण ABC बराबर, घटाओगे तो 10 में से हट के 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 122 अंश। कितना हो जाएगा 122 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, सभी हमने निकाल लिए ABC। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर ये है। ठीक है, और दूसरा आंसर ये है, और तीसरा वाला आंसर ये है था ना, AB के DB के पूछ रहा था आपको, DB के ये रहा। ठीक है, ये रहा तीसरा आंसर। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लास्ट वाला है उसको भी देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम। पार्श्वचित्र में आर लंब पी, इसका मतलब है आर के ऊपर जो पी है वो आकर टिका हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये लंब बना रहा है, मतलब इसके ऊपर ये से ये गुजर रहा है, यहाँ पर टिका हुआ है। ठीक है, ऐसे मानिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप देख सकते हो, एक नीचे लाइन खींची है, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है, मतलब इसके ऊपर टिका हुआ है पी। ठीक है, उसी तरह से आर के ऊपर क्यों भी टिका हुआ है, तो यहाँ पर लाइन बन रही है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या पी समांतर क्यों है, क्यों ये बताना है, पी क्यों के समांतर क्यों है। तो हाँ, ये पी जो है क्योंकि समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती हैं, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, यदि पी समांतर क्यों, पी क्योंकि समांतर है, हमने यहाँ पर निकाला ना क्यों, पी और क्यों समांतर है। पी समांतर क्यों है, तो कोण 1 बराबर 63 है, तो कोण 2 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोण 1 बराबर अगर 63 है तो कोण 2 बराबर क्या होगा, 63 होगा। मैंने आपको पीछे बताया था ना इस वाले क्वेश्चन में, जो 4 नंबर का था, उसके अंदर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक सीधी रेखा गई है, जितना कोण ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। ठीक है, और क्योंकि इसको जो है, ये जितनी ये लंब रेखा है तो ये भी लंब रेखा है, दोनों लंब रेखाएं हैं। ठीक है, और दोनों समांतर भी हैं, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, समांतर होंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, यहाँ पर 63 है तो ये भी 63 होगा। ठीक है, अब क्यों होगा इसको ध्यान समझिए। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक, देख रहे हो ना, पी और क्यों क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे हो रहा था, दो समांतर रेखाएं थी, बस उसके अंदर लाइन ऐसे ऐसे थी, ऐसे काट रही थी। इसके अंदर सीधी लाइन है, काट ऐसे रही, काटे कैसे भी। ठीक है, लेकिन दो समांतर रेखाओं को एक जब तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये संगत कोण है। ठीक है, मतलब ये जितना जिधर ये बना हुआ है उधर ये भी बना हुआ है, अगर यहाँ पर बना होता तो यहाँ पर बना होता तो बराबर होता। ठीक है, मतलब जिधर बना रहता है उधर उधर भी बनाया रहेगा, तो वो बराबर होंगे। समझ गए, तो चलिए कॉपी में मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिए कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, और ये जो होगी आपकी पी क्यू के समांतर होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया क्यों होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज आपको जो एक्सरसाइज आपकी थी, ठीक है, 9 है, उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप सभी ने इसके पीछे के एक्सरसाइजों को नहीं देख रखा है तो जो ये प्ले लिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, और इसके आगे के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और आप इसके आगे की वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस क्लास 8 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैंने 12 तक के चैनल्स बना रखे हैं, आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर चेकआउट कीजिए और अपने क्लास के अनुसार तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए।